नो दैट अलजेब्रा की कितनी कॉस्टिंग है, कम से कम भी 30 मार्क्स तक को चला जाएगा, मिनिमम सर 25। एक सवाल है, जी सर मेरा बच्चा। एक सवाल, ये जो 30 मार्क्स जो आप कह रहे हो कि जो इसके जो सिंगुलर वाले क्वेश्चन है उसके जो कंबाइन वाले क्वेश्चन है, क्योंकि अलजेब्रा के ऐसे सब्जेक्ट है जो कंबाइन वाले भी ज्यादा आता भी है साथ साथ, जैसे कि अगर कोई पॉलीगॉन हो ठीक उसका है काउंट होगा 30 मार्क्स। ठीक है, समझाता हूँ। कंप्लीटिंग स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आता है तकरीबन 3 मार्क्स का, मेकिंग अ सब्जेक्ट का कभी कभी 3 का, कभी कभी 2 का, साइमल्टेनियस इक्वेशन कम से कम भी 3 मार्क्स का आता है, कभी कभी 4 भी आ जाता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पेपर 1 में आती है कम से कम भी 2 मार्क्स की, कभी कभी 3 मार्क्स की। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पूरी मैथ्स में ही इस्तेमाल होती है, नेचुरली इसका कम से कम 3 मार्क का या 2 मार्क का क्वेश्चन, चलो 2 मार्क्स से लगाओ आ गए, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके मिडिल टर्म ब्रेक के थ्रू सॉल्व करना पेपर 1 में विदाउट कैलकुलेटर में आता है 3 मार्क्स का। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग फॉर्मूला पेपर 2 में आता है, मतलब कैलकुलेटर वाले में कम से कम भी 2 या 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, सॉरी 2 को नहीं 3 मार्क्स का। फ्रैक्शंस पेपर 1 में आता है कम से कम भी 2 मार्क्स का, मुश्किल हो तो 3 मार्क्स का। फैक्टराइजेशन जो आती है आपके पास मल्टीपल टाइप की अलग तरह की है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने वाली, ब्रैकेट सॉल्व करने वाली, ठीक है, वो भी चलो जनरली 3 मार्क्स की लगाई लो। एल्जेब्रिक इंडेक्सेस आते हैं, इसमें नंबर नहीं होते, ABCD टाइप की चीजें होती हैं पावर्स के साथ, वो भी कम से कम 2 मार्क्स का। जरा टोटल करके देखो, 2 3 5, 5 प्लस 2 भी लगाएं अगर, 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 3 19 प्लस 3 22, 22 प्लस 2 24, 24 प्लस 2 26। तो 26। ये तो 26 मार्क्स तो आपके सामने हैं ही बेटा। फिर आपको ऑलरेडी पता है कि कॉट ये कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको ग्राफ ऑफ फंक्शंस में भी आता है, ग्राफ फंक्शन से ग्राफ, तो वहां भी 2-3 नंबर इसके लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास फ्रैक्शंस जगह जगह पे, सिर्फ एल्जेब्रिक नहीं, फ्रैक्शंस जगह जगह आएंगे मुख्तलिफ टाइप के इक्वेशंस में, ठीक है, मुख्तलिफ डिफरेंट टॉपिक्स के साथ, डिफरेंट टॉपिक्स के साथ, जैसे आपके इवन ये जो हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, कौन से टॉपिक्स, प्रोबेबिलिटी में फ्रैक्शन आते हैं, अगर जनरल क्वेश्चन आ गया A/B टाइप का, ठीक है, मतलब वैल्यूज नहीं आई। सिमिलरली आपके वेक्टर्स में आपको फ्रैक्शन सॉल्व करने होते हैं अलजेब्रा के, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करना होता है। मेंसुरेशन में 10 जगह आता है काम, ग्राफ ऑफ फंक्शन में आता है आपका ये काम, ठीक है। तो इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, अलजेब्रा पूरी मैथ्स में रिपीट होता है, और ये सारी चीजें आपके पास कंबाइंड होकर आती हैं, ठीक है बेटा। तो जनरली आपके पास इतनी वेटेज इसकी बन ही जाती है, कम से कम करके भी 26 मार्क्स 30 मार्क्स तो कोई बात ही नहीं है, इतना तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अभी हम अच्छा वाला सिलेबस अपना कवर कर लें, फिर हम जब पूरा पेपर बैठ के सॉल्व किया करेंगे, देन यू विल रियलाइज कि अरे हर जगह ही अलजेब्रा घुसा हुआ है, ठीक है हो गया। तो इसलिए इसकी वेटेज 25-30 मार्क्स नेचुरली है, कंबाइन करने के बाद तो वो मोर देन 30 बन जाती है डिफरेंट टॉपिक्स के साथ, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई बात ये? समझ गए ग्रेट, समझ गए। ग्रेट मेरा बच्चा। अब आते हैं अपने नोट्स पर। वैसे मेरे पास के नोट्स बना रखे हैं मैंने ऑलरेडी, पर आपके लिए अभी ये सब चीजें ऑलरेडी बनी हुई है, अभी न्यू स्टार्ट करते हैं इसका, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया, अच्छा जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द अलजेब्रा। इसमें कुछ चीजें आपके पास ऐसी आएंगी जो आपने कभी भी नहीं पढ़ी हैं, और डेफिनेटली कुछ चीजें ऐसी होंगी जो थोड़ी थोड़ी सी देखी हुई होंगी, ठीक है। वी ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट आवर सिलेबस फ्रॉम द इजीएस्ट पॉसिबल टॉपिक। So now right now the easiest possible topic from the algebra we have is algebraic indices. ठीक है, जनरली अलजेब्रा की जो वेटेज है तकरीबन तकरीबन 25 मार्क्स तक की है। 6 to 8 टॉपिक्स होते हैं कम से कम जो हमें इसमें से पढ़ना है, 7-8 टॉपिक्स तो हमें वो पढ़ना है। ज्यादातर पेपर 1 में अलजेब्रा ज्यादा आता है। जैसे कि हम बात करें अलजेब्रिक इंडिसेस की, मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन कैलकुलेटर में आता है ये, मोस्ट ऑफ द टाइम। अब उनकी मर्जी, वैसे तो अभी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि क्या पेपर 1 में आएगा पेपर 2 में आएगा, लेकिन अभी भी मोस्ट ऑफन आप जो अलजेब्रिक इंडिसेस पढ़ते हैं बेटे, वो सारे के सारे आपको पेपर 1 में मिलेंगे। किस तरह का, अच्छा अलजेब्रिक इंडिसेस का इंडिविजुअली कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है? मैक्सिमम 4 मार्क्स तक का क्वेश्चन इसका आ जाता है पेपर नॉन कैलकुलेटर में, ठीक हो गया। अच्छा, हम जनरली जब बात करते हैं इसकी, तो एक होता है इंडिसेस में इंडेक्स, एंड सेकंड वन दैट वी टॉक अबाउट इज इंडिसेस, ठीक है।
इंडेक्स बेसिकली बेटे हम कहते हैं पावर को, जो भी उसके ऊपर पावर लगी हुई है, ठीक है। और इंडेक्सेस मतलब पावर्स, पावर्स, सही है, समझ गए। मतलब ये इसका सिंगुलर, ये इसका प्लूरल, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटे, नीचे जो वैल्यू लिखी है यहाँ पर, उसके ऊपर एक, ऊपर भी एक वैल्यू लिखी होती है इधर, ऐसा ही है, थोड़ी छोटी होके। तो बेसिकली दिस इज योर बेस, और ये आपकी होती है इंडेक्स, यानी कि आपकी पावर, जिसे जनरली हम एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। इंडेक्स या पावर। हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन इसमें आती है समझने के लिए, इंतहाई आसान चीज, जो फर्स्ट आएगी, लेट सपोज a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर n। कुछ याद आया, मैंने इंडिसेस पढ़ाए थे। इन द मल्टीप्लिकेशन व्हेन द बेस इज सेम द पावर्स आर एडेड। बेस सेम है, पावर क्या हो गई, ऐड हो, ठीक है। क्या बताया था मैंने, व्हेन एवर द बेस इज सेम, हम ये काम कुछ कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन अब अलजेब्रा की रिस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं। सेम बेसिस, ठीक है। तो क्या और क्या हो रही है आपस में, ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा बेटा, पावर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सही है। इतनी बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर पावर्स ऐड हो रही हैं तो डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट। am डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। अब यहाँ वही बात, उसका आंसर क्या बनेगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, m माइनस n। मैंने गलती की थी, सॉरी, ये ऐड होगा, m प्लस n, mn नहीं, m प्लस n, ठीक है। मैंने जल्दी जल्दी में प्लस लगाना भूल गया। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी सेम बेस है ना, सेम बेस है। लेकिन सेम बेस के साथ क्या हो रहा है, ये यहाँ सेम बेस के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये सेम बेस के साथ यहाँ डिवाइड हो रहा है, ठीक है। क्या कर रहे हैं, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। और जब भी सेम बेस का डिवाइड होगा तो क्या कर देंगे हम, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं बहुत स्लो इसलिए चल रहा हूँ। बेसिक स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिकली आपका काम बन जाएगा, सारा काम। अच्छा, एक चीज जो बच्चे जनरली गलती करते हैं, जो बच्चे गलती करते हैं, कॉमन मिस्टेक होती है इसमें ना, बच्चे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं बेटा, वो क्वेश्चन को देख गौर से नहीं देखता है। वो क्वेश्चन को गौर से कहीं देखते हैं, लिखा है a की पावर m प्लस a टू द पावर m, ऐसा। या फिर फॉर एग्जाम्पल एक ये आ गया, या फिर एक फॉर एग्जाम्पल a टू द पावर m माइनस a टू द पावर n। और वो बच्चे गलती करते हैं, ध्यान ही नहीं लगाते कि हमने इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो सिंप्लीफाई करना है। इस फॉर्म में ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, ये बिल्कुल भी सेम नहीं है, दे कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, ठीक है। कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड। सर हमें इनकी पावर सेम करनी पड़ेगी ना। नहीं, प्लस लगा बीच में, डिवाइड, यही तो गलती करते हैं बच्चे, यही तो गलती करता है। प्लस लगा हुआ कुछ भी नहीं कर सकते, हमें ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। अगर मैक्सिमम पॉसिबल आप मुझसे पूछे भी कि नहीं सर कुछ तो स्टेप होगा, तो वो एक स्टेप है, वो क्या है, क्या आपने गौर से देख लिया, ए कॉमन है ना। अब आप जरा मुझे बताओ क्या करोगे आप इसको, कुछ कॉमन आ रहा है आपके पास, नहीं आ रहा ना। देखो मैं ए कॉमन नहीं ले सकता, क्यों, फिर बेस क्या रह जाएगी। अगर मैं ए ही कॉमन निकाल लूंगा क्या बचेगी, बेस, बेस कुछ बचेगी नहीं ना। वन के ऊपर पावर एम तो नहीं लगाओगे ना आप, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए इनको हम सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते। अगर प्लस या माइनस हो, इवन बेस सेम हो, तो पावर ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं होगा। रिमेंबर दैट, ये कॉमन मिस्टेक इसलिए लिखिए, बच्चे गलती करते हैं। जो आप कह रहे हो ना वो गलत कह रहे हो, आपसे ये बेध्यानी में गलती हो रही है। सो यू शुड नॉट बी मेकिंग दिस रूल, ठीक है। बस एक बात दिमाग में रखनी है, रिमेंबर दैट, कॉमन मिस्टेक आ गई ना, आप रिमेंबर दैट, वो क्या, all properties of the indices, all the properties of the indices this indices only work, अब काम करती हैं,
for the multiplication और डिवीजन, सारी की सारी प्रॉपर्टीज। तो आपके दिमाग में अगर ये बात रहेगी तो आपको समझना मेरी बात बहुत आसान हो जाएगी। जैसे कि क्वेश्चन आ गया आपके पास, यू गेटिंग क्वेश्चन हियर एज 2 to the cube टाइम्स 2 to the power 5 इक्वल्स टू, क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सो वी आर गोइंग टू राइट 2 to the power 8, बेस सेम पावर ऐड। अगर एक और एग्जांपल भी देखते हैं तो लेट्स सपोज 4 to the power 5 डिवाइडेड बाय 4 to the power 2, so what we are going to write 4 to the power 3, क्यों, डिवाइड में बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट। नेगेटिव इंडेक्स आपने नहीं छोड़ना, आपको ऑलरेडी पता हुआ है कि नेगेटिव इंडेक्सेस आपके पास कभी भी नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा, एक थर्ड कंडीशन दिखाएंगे आपको। लेट्स सपोज यू आर गेटिंग a to the power m multiply by b to the power m। अब आपको क्या दिख रहा है, the power seems to be same, है ना। so what we are going to do in the certain condition, we are going to simplify that। क्या सेम कर लेंगे, a multiply by b whole power m। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। बात तो एक ही है, ब्रैकेट पे दोनों पे पावर है, कोई मुश्किल नहीं है उसको आपको चेंज करने में। या फिर अगर ये क्वेश्चन आपके पास कुछ आ जाए इस तरह से, दैट p to the power m divided by q to the power m। now I already know that केस काम कैसा है, डिवाइड हो रहा है तो p अपॉन q, पावर दोनों पर सेम है, so I am taking single power on the whole bracket, ठीक है। so if there are two different base with the same power, so you can take the power common only when they are in multiplication or in division, only when they are in multiplication or in division, ठीक है। या तो वो मल्टीप्लाई हो रही हैं या फिर डिवाइड हो रही हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। we can take the powers common only when they are multiplying or they are dividing, ठीक है। समझ में आ गई वाली बात। strictly not allowed to take power common if the terms are being added or subtracted। अगर वो add या subtract हो रही हैं, जैसे यहाँ पर you are strictly not allowed to take the power common, ठीक है। बिल्कुल ही power common या बेस, अगर बेस सेम है तो। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, तबीयत सेट है, अल्लाह का शुक्र है, काफी बेहतर है पहले से। हुकुम करें, कोई काम है, सब खैरियत है। ठीक है, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें, मैं आपको यहाँ से भेज दूंगा। जी 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 जी, अच्छा, मैं क्लास से फ्री होके आपको कॉल बैक करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन, खुदा हाफिज़ जी। नंबर 5 लेट्स सपोज आपके पास क्वेश्चन आ गया कुछ ऐसा, a to the power m और बाहर आ गया n। ये रूल है मेरा, ब्रैकेट मींस मल्टीप्लिकेशन, हाउ डू यू एक्सपेंड इट, हम साथ लिख देते हैं दोनों को, मल्टीप्लाई हो रही है, ब्रैकेट मींस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो इट मींस द पावर टू द पावर विल मल्टीप्लाई, ब्रैकेट मींस पावर विल मल्टीप्लाई, ठीक है। ब्रैकेट मींस पावर्स विल मल्टीप्लाई। अच्छा, नंबर 6, अब एक चीज और देखिएगा, आप नंबर 5 में और 6 में यू मस्ट बी एबल टू डिफरेंशिएट इजीली। यहाँ ब्रैकेट नहीं है, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, तो आप इसको, लेट सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया, मतलब ऐसी मैं वैल्यू लेके दिखाता हूँ आपको। भाई 2a की जगह आई एम राइटिंग 2, m की जगह आई एम राइटिंग 3 और n की जगह आई एम राइटिंग लेट सपोज 4, या 2 ही लिख लें, 4 थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो बेटे कैन यू सी द डिफरेंस, अगर मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन लेता ऊपर वाले में, तो मेरे देखो a की जगह वही 2, m की जगह वही 3 और n की जगह वही 2, n की जगह 2, तो ऊपर 3 2 6 तो बनता 2 की पावर 6। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या हो रहा है, गौर से देखें, यहाँ हम 3 का स्क्वायर मतलब 2 की पावर 9,
कैन यू स्पॉट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? यहाँ पावर मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, हमने 3 का स्क्वायर एक्सपेंड किया है, तो सिर्फ एक ब्रैकेट ना होने से चेंज आपने नोट कर लिया। आई होप इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। ब्रैकेट होगा तो मल्टीप्लाई, ब्रैकेट नहीं होगा तो सिंप्लीफाई पावर को पूरा उसके स्टैंडर्ड तरीके से करेंगे। ठीक है, हाँ नहीं बेटा ये वाली चीजें नहीं पढ़ी, ये वाली चीजें नहीं पढ़ी, ये नया चीज है। ठीक है, ये नई चीज है। ठीक हो गया, इंडेक्सेस में अलग से आती है बेटा ये सर हाँ बेटा। तो ये 9 कैसे आया पावर में? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो 3 का स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे क्योंकि पावर मल्टीप्लाई कब होंगी? जब ब्रैकेट होगा। यहाँ तो ब्रैकेट नहीं है ना, तो जब ब्रैकेट नहीं है तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे। ओके सर। समझ में आ गया? दोनों में यही तो डिफरेंस है, ब्रैकेट होगा तो मल्टीप्लाई, ब्रैकेट नहीं है तो पूरा पावर एक्सपेंड करेंगे। ओके, बाकी नेगेटिव पावर्स आपको पता ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस इन द नेगेटिव पावर्स। ठीक है, नेगेटिव पावर्स में कोई काम नहीं है। लेट्स सपोज लिखा हो p upon q to the power minus n. So what do we do in that case? We take the reciprocal रेसिप्रोकल q upon p, exactly, upon power n. मजीद सिंप्लीफाई तो q की पावर n, p की पावर n, ऐसा ही है। तो we reciprocate to bring the positive power. ठीक है, you already know about it very well. Power 0 और anything equals to 1 ये सेम कॉन्सेप्ट होता है, कोई मसला नहीं है। फ्रैक्शनल वाले में कुछ चीजें आसान थी, कुछ मुश्किल थी, जो कि सर्ट्स की तरफ भी चला जाता है, हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं तो हम वो भी नहीं करेंगे। बिला वजह लंबी होगी, आपको एग्जांपल दिखाए थे बस ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रीइंफोर्स हो जाए। कुछ बच्चों ने इसमें टेस्ट में गलती भी की थी। x to the power 3/2 is equals to 8। आप कह रहे हैं फाइंड x, क्या करते हैं हम? इफ आई नीड टू find the x तो मुझे उसके ऊपर से पावर खत्म करनी पड़ेगी, and when we try to remove the power what do? We take the reciprocal of it on both sides। भाई 2 8 क्या है? 8 is the cube of 2 और रेसिप्रोकल किया तो आ गया 2/3 दोनों तरफ। डिड यू नोटिस मुझे ये 3/2 रिमूव करना था, तो आई मल्टीप्लाई 2/3 इन द पावर बोथ साइड्स। क्या बेनिफिट हुआ इससे हमें? दे आर गोना कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एंड नाउ आई एम लेफ्ट विद x ओनली, and the right side 3 and 3 are going to cancel, so I am left with 2 square मतलब के 4। समझ गए आप ये बात? ठीक है, रेसिप्रोकल वाली बात समझ में आ गई? ये काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि डेसिमल्स कभी भी जब भी आपके क्वेश्चन में आएगा डेसिमल्स तो आप परेशान नहीं होंगे, उसकी एग्जांपल भी आपको दिखाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया क्यूब रूट ऑफ 0.008, ये इंडेक्स में करवाया था मैंने आपको याद हो तो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप क्या था कि पहले फ्रैक्शन में लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा 8/1000 क्योंकि 3 डेसिमल प्लेसेस है ना, और आ गया पावर में 1/3, क्यूब रूट का मतलब 1/3, 2 पर क्यूब इज 8 एंड 10 पर क्यूब इज 1000, पावर 1/3 इज ऑन द होल ब्रैकेट, हम ऊपर ही पढ़ के आ चुके हैं। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो गया, सो व्हाट डू वी गेट? सर 1/5 आ जाएगा। 2/5 मतलब के 2/10 मतलब के 1/5 सिंप्लीफाई होके आपके आंसर में आ गया। ठीक है बेटा, ये काम आपको कोई भी मसला में नहीं होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द इंडेक्सेस। जी बेटा बोलो। सर थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे? हाँ बेटा बोलो। बस सर ऊपर इधर ही जाएंगे। ओके बेटा, ये लेक्चर तो आ जाएगा वैसे भी आपके पास मेरे बच्चे। ठीक है, अब आएंगे फैक्टराइजेशन पर। फैक्टराइजेशन इज द सेकंड कंपोनेंट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम यहाँ रुकेंगे तो सारा टाइम हमारा खराब होगा। ये लेक्चर आपके पास आ ही जाएगा बेटे। तो नंबर 2 इज द फैक्टराइजेशन। ज्यादातर बच्चों ने फैक्टराइजेशन भी अच्छे से पढ़ा हुआ होता है। फैक्टराइजेशन में कितनी चीजें हैं और क्या क्या पढ़ना होता है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। जनरली यू विल गेट अ क्वेश्चन मैक्सिमम और अराउंड 4 मार्क्स। ठीक है, 3 to 4 मार्क्स, 4 मार्क्स तो आ ही जाता है मिल मिला के। ठीक है, फैक्टराइजेशन में 2 तरह की चीज आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। नंबर 1 इज द आइडेंटिटीज। नंबर 1 आपको आइडेंटिटीज पक्की वाली पता होनी चाहिए। हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 आइडेंटिटीज हैं, एक तो बिल्कुल सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है, मतलब
a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ ब्रैकेट में माइनस होगा तो उसका मतलब मेरे पास यहाँ 2 वाली टर्म भी माइनस हो जाएगी, बाकी कोई फर्क नहीं है नाइनटीज में, तो दोनों बात बिल्कुल सेम होती हैं। The second that you must remember is a square minus b square. Generally we call it as difference of two square, which is in the form of a minus b and a plus b. अगर ये दो आइडेंटिटीज अच्छे से पता है तो remember that the first identity which I have written in front of you right now, एक सेकंड बस। सर ए प्लस भी होता है और एक माइनस भी होता है ना? एक मैंने प्लस लगानी, ये लो, हाँ बेटा प्लस ही होता है, एक हाँ प्लस वो में रखना, आपने। अब सही है, ठीक है। अच्छा जी, तो a प्लस बी माइनस बी। अब गौर की बात क्या है, गौर करने की बात क्या है, वो ये है जो अब मैं लिखने वाला हूँ, वो ये कि जब भी आपके पास ये वाली आइडेंटिटी लगनी होगी तो इसका मतलब ये एक्सपेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है। और जब भी आपके पास ये वाली आइडेंटिटी लग रही होगी तो इसका मतलब द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द फैक्टराइजेशन, तो आप यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं दोनों एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ करके। इसकी पहले नंबर 1 देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ गया 2 प्लस बी का या 2 प्लस आर का होल स्क्वायर, है ना। अब एक्सपेंशन होगी, कैसे होगी, गौर से देख लीजिए। क्या है ए, देखो अब कंडीशन देखो इसकी, ऐसी कंडीशन है, ऑब्वियस सी बात है, तो हम इसको राइट हैंड साइड में एक्सपेंड करेंगे, सो इट विल बी एक्सपेंडेड एज 2 ए स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 की जगह 2 और b की जगह r प्लस b स्क्वायर मतलब के r स्क्वायर। हो गया भाई एक्सपेंड, स्क्वायर बाहर लगाएंगे ऐसे करके। सो आई गॉट 4 प्लस 4r प्लस r स्क्वायर, है ना। और फिर इसका दूसरा सिनेरियो क्या आ सकता है मेरे पास, दूसरा या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, कैसे 64 प्लस 32z प्लस 4z स्क्वायर। अब ये कैसा क्वेश्चन है, तो ये अब मैं कह रहा हूं कि ऐसा ही है, मैं कह रहा हूँ ये ऐसा ही है, लेकिन इसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, आई हैव टू चेक कि दोनों पे a स्क्वायर b स्क्वायर हैं, दो स्क्वायर हैं कि नहीं है। द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू चेक इज यस के दो स्क्वायर तो मुझे आ रहे हैं ऐसे करके, है ना भाई। 8 का स्क्वायर 64, 2z स्क्वायर इज 4z स्क्वायर। अब चेक करेंगे क्या इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बीच में ये टर्म बन रही है। लेट्स चेक 2a और b, 2ab, a is 8, b is 2z। चेक करें 2 8 16, 16 तो 32z एग्जैक्टली बन रही है, तो ये इसका रिवर्स प्रोसेस था। सो आई विल राइट दिस एज a प्लस b होल स्क्वायर, मतलब के 8 प्लस 2z होल स्क्वायर। ये एक ही क्वेश्चन का रिवर्स प्रोसेस, इसमें हमें इस फॉर्म में मिला था, हम राइट साइड में मतलब इस वाली फॉर्म में लेके आ गए, और यहाँ पर हमें किस फॉर्म में मिला था, ओपन फॉर्म में, राइट हैंड साइड मिली थी। हमने चेक कैसे किया, made two squares and multiply these two values with the 2 at the middle, तो बिल्कुल 32 बन रहा था। so we closed the identity to left hand side form। सही है, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा परेशान करने वाला हो सकता है, तो इस पर ध्यान देना है लाजमी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे वो भी थोड़े से डिफरेंट टाइप के आएंगे। कैसे, लेट सपोज आपके पास क्वेश्चन आएगा 128 माइनस 32b स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये तो स्क्वायर नंबर है ही नहीं, आप तो कह रहे हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा, ये तो ऐसा है ही नहीं। तो बेटे बिल्कुल नहीं है ऐसा, बट जब भी फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइजिंग पहला रूल है कॉमन लेना। फर्स्ट रूल क्या है बेटा, कॉमन लेना। तो कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे बेटा, सबसे पहला रूल 2 कॉमन है, तो 128 से 2 कॉमन लिया, 2 6 12, 2 4 8, 2 1 2, 2 6 12 और b स्क्वायर ले लिया कॉमन। आप जरा देख के बताइए दोनों स्क्वायर बन रहे हैं, दोनों स्क्वायर बन रहे हैं ना, है ना। तो मैंने 2 बाहर छोड़ा,
64 क्या है? 8 का स्क्वायर। 16 क्या है? 4 और b पर भी ऑलरेडी स्क्वायर्ड है, बन गए 2 स्क्वायर है ना। तो अब इसको एक्सपेंड कर देंगे। 2 साथ रखा, 8 माइनस 4b, एक बार प्लस माइनस में और एक बार प्लस में। गौर किया आपने? सिर्फ एक स्टेप कम था, कौन सा? कॉमन वाला काम, जो आपने खुद दिमाग लगा के सोचना कि यार कॉमन लेने के बाद तो नहीं बन रहा, तो यू हैव टू अप्लाई दिस टेक्निक, तो तब जाके आपकी ये आइडेंटिटी एक्सपेंड हो जाएगी इंशाल्लाह। दूसरा सिनेरियो सर इसके बाद फर्दर क्या करेंगे? इसको ऐसे ऐसे छोड़ देंगे? ये आपकी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है बेटा। हमें सिंप्लीफाई लिखा हुआ आता है इन क्वेश्चंस के अंदर। क्या लिखा हुआ आता है? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई। और या बहुत बुरा मान लो कि नहीं भाई मुश्किल क्वेश्चन आएगा, तो क्या लिखा हुआ है सिंप्लीफाई की जगह? फैक्टराइज। सिंपल। क्या लिखा हुआ आएगा? फैक्टराइज। फैक्टराइज में मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ही देनी होती है, जो मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं हुई होती। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके बेटा, समझ में आ गई मेरी बात हमजा बेटे? मूविंग फॉरवर्ड विद द सेम क्वेश्चन। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन आ गया वो भी आपको देख के लगेगा कि ये जो है किस फॉर्म में है। तो वो बेसिकली फॉर्मेशन होगी कुछ ऐसी। ऐसी। तो ये राइट साइड बन रही है। यू नीड टू ब्रिंग इन लेफ्ट हैंड फॉर्म, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर बन रहा है। यू कैन जनरली सी दैट कैसे बन रहा है, क्योंकि एक ब्रैकेट प्लस में और एक ब्रैकेट माइनस में। अच्छा, प्लस वाला ब्रैकेट पहले जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब 12 प्लस 6r और 12 माइनस 6r, इस तरह भी ऑर्डर हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर माइनस 6r का स्क्वायर। 12 स्क्वायर इज 144 और 6 का स्क्वायर इज 36 और r का स्क्वायर इज r स्क्वायर। तो इस कंडीशन में भी इसका भी रिवर्स प्रोसेस करके दिखा दिया। अब आपको राइट से लेफ्ट में करना भी आता है और लेफ्ट से राइट फॉर्म में भी लेके आना होता है, और कॉमन वाली बात भी आपको सिखा दी। जब भी फैक्टराइज करना आएगा तो आपने कॉमन वाला काम सबसे पहले करना है। ठीक है, अब आपको दिखा दें कॉमन वाली की ग्राउंड रियलिटी क्या है, उस पर भी लेके आता है। ठीक है, वो क्या है सुनिए जरा। सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट टाइप आएगी बेटा इसकी, वहां पर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है पढ़ने के लिए वो है व्हेन यू आर गोइंग टू फैक्टराइज टू टर्म्स। कितनी टर्म्स बेटा? टू टर्म्स। ठीक है, तो टू टर्म्स के ना स्टेप भी दो ही हैं। कितने स्टेप्स हैं? 2। तो पहला मतलब फर्स्ट, क्या सबसे पहले क्या करने वाले हैं? एक ये चीज, और फिर नंबर फर्स्ट स्टेप, और फिर सेकंड स्टेप। तो बेटे फर्स्ट स्टेप में जो आपने काम करना है करना है टेक कॉमन इफ पॉसिबल। अगर मुमकिन है तो आप क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। सही है। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है बेटा? चेक करना है कि क्या इसमें डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर अप्लाई हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो पहला स्टेप टेक कॉमन, दूसरा स्टेप दी आइडेंटिटी। तो अगर ये काम नहीं किया टू टर्म्स तो टू ही स्टेप्स, अगर ये काम नहीं किया तो आप गए काम से। ठीक है, अच्छा लाजमी नहीं है हबा कॉमन आए, तो व्हेन एवर पॉसिबल, जब भी मुमकिन होगा आप ये कॉमन ले लेंगे। सही। चलें भाई, कैसा क्वेश्चन आएगा लेट मी शो यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन में जनरली लिखा जाएगा सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइज। ठीक, कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं इसकी। नंबर 1 8x minus 20। नंबर 2 p square minus 16। नंबर 3 let's suppose 4 minus 19, बल्कि 19 नहीं, थोड़ा मुश्किल नंबर जाएगा। हाँ 14, 4 minus 14 क्यूब स्क्वायर। थोड़ा सा वियर्ड क्वेश्चन लगेंगे आपको देखने में,
हाँ जी, what is the first step that we can do? फर्स्ट स्टेप क्या था? कॉमन। एक कॉमन। बिल्कुल कॉमन। तो लेट्स ट्राई दैट। अभी आपको दिखाते हैं पहला कॉमन। भाई 8 और 10 में से कॉमन क्या रहा है? 4। तो 4 2s are 8 और 4 5s are 20। ये मजीद सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा है ना, स्टेप 2 तो नहीं बन रहा है इसके ऊपर, स्टेप 2 यहाँ नहीं लग रहा। तो यहाँ हमें ये एक नंबर का सवाल आसान तरीन आएगा और आपने सिर्फ कॉमन लेके छोड़ देना है, क्योंकि इसमें दोनों पर स्क्वायर अब 2x पर और 5 पर स्क्वायर नहीं बन रहा, दे आर नॉट द परफेक्ट स्क्वायर्स, है ना। फिर दूसरी वाले पे आते हैं। ये क्या है? p स्क्वायर माइनस 16, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, तो फर्स्ट स्टेप तो पॉसिबल नहीं है। बट कैन वी टेक स्क्वायर ऑन बोथ? सो यस, इट मेड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो p माइनस 4 और p प्लस 4, ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 4 माइनस 14 क्यू स्क्वायर। अब बच्चे बोलेंगे सर इसमें तो कॉमन आ रहा है ना, 14 की जगह हम इसमें ले लेंगे फॉर एग्जांपल 6, एक मिनट रुक जाइए, 14 नहीं, हम इसमें लेंगे 4 माइनस 25 क्यू स्क्वायर। ठीक है, ऐसा। अब बच्चे कहेंगे वैसे इसमें कॉमन तो नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो ना हो भले, हमने क्या करना है, चेक करना है भाई क्या पता दोनों पर स्क्वायर बन रहा है। तो यस, बिल्कुल दोनों पर स्क्वायर बन रहा है, कुछ इस तरह से, है ना, बन गया स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड भी कर लेंगे, 4 माइनस 5q और 4 प्लस 5q। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट पार्ट देखिए कि अब क्या क्या होता है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चंस में आपके पास सर तो हम ये सब क्या तब क्या करेंगे होगा? जब सवाल फैक्टराइजेशन का होगा और हमें 2 टर्म्स दी जाएंगी। जी भाई बिल्कुल ऐसा ही है, वही सारे सिनेरियोज बताएं बेटा आपको, जो सिनेरियोज आपको समझ में आए बिल्कुल ऐसा ही कहा। ठीक है, अब सिनेरियोज नंबर 4 से देखो क्या होता है। अब नंबर 4 क्वेश्चन आया आपके पास, गौर कीजिएगा, 4x माइनस 10, और नंबर 5 आपके पास आया है 1 माइनस 16x स्क्वायर, और नंबर 6 आपके पास आया है 7x क्यूब माइनस 63x। अब भी कितनी टर्म्स हैं? 2। अब कहीं से भी देख के लग नहीं रहा कि आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, सब में 2 टर्म्स है ना। तो क्या करेंगे भाई, पहले स्टेप में कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो क्या बचेगा? 2x माइनस 5। यहाँ तो अभी भी कुछ नहीं हो रहा, यहाँ तो अभी भी कुछ भी नहीं हो रहा, है ना। लेकिन अगर, चल अभी रुक जाए भाई, ये हमने इसको बोला कि भाई सर यही आंसर है और तो कुछ भी नहीं हो रहा, और अगर यही सेम क्वेश्चन, कुछ ऐसा आ जाए 4x माइनस 32, तो अब क्या करेंगे बेटा? 2 कॉमन, तो 2x माइनस 16, क्या आप सॉल्व हो रहा है? अभी भी कुछ नहीं हो रहा। तो सर बच्चे एक और गलती करते कॉमन हैं, ले सकते हैं ना 2 से? लेके देखो क्या बनेगा। चलो दोबारा 2 कॉमन ले लो, फॉर एग्जांपल आपने 4 कॉमन ले लिया। 4 ले लेते हैं। हाँ 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? x माइनस 8। बेटा अभी भी स्क्वायर नहीं लग रहा। तो कहने का मकसद ये है, जनरली हर क्वेश्चन में दोनों स्टेप लाजमी नहीं लग रहे होंगे, कभी हो रहा होगा कभी नहीं हो रहा होगा, तो आपने ये नहीं सोचना कि लाजमी दोनों स्टेप अप्लाई हो रहे हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। लेकिन मेथड इन दोनों में से कोई एक लग रहा होगा। अब यहाँ बच्चे फंस जाते हैं कि नहीं सर दोनों पे तो स्क्वायर नहीं लग रहा। भाई कैसे नहीं लग रहा? 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है। लग रहा है स्क्वायर, बन गया हमारा काम। 1 माइनस 4x, एक ब्रैकेट माइनस में 1 प्लस 4x। समझ में आ गई बात? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? कंफ्यूजन की गुंजाइश सारी खत्म कर दी है, बेसिक कॉन्सेप्ट सारे अच्छे करवाने की कोशिश में। ठीक है, नेक्स्ट आ गए। अब बच्चा देख के बोलेगा सर क्या बात कर रहे हैं, यहाँ तो क्यूब है, स्क्वायर का फॉर्मूला तो लग ही सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि आप बोल रहे हैं ये लगना चाहिए स्टेप 2 में। सर पॉसिबल ही नहीं है बेटा, पहले कॉमन तो ले लो। कभी भी डायरेक्ट आपने सोचना कुछ भी नहीं है। आपको क्या सिखाया है कि पहला स्टेप आपने क्या ट्राई करना है, फर्स्ट स्टेप क्या ट्राई करना है, टेक कॉमन इफ पॉसिबल। पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। 7x कॉमन आ रहा है, सही कहा। तो सर 7x कॉमन का, 7, तो हाँ 7 कॉमन आ रहा है, 7 और 7 x। 9 63 बन गया ब्रैकेट। अब मुझे देख के बताओ, आपके मतलब है क्वेश्चन बन गया नहीं बन गया?
तो ये आप डिसाइड बिल्कुल भी विदाउट सोल्यूशन नहीं करेंगे, आप डिसाइड बिल्कुल भी विदाउट सोल्यूशन नहीं करेंगे। आपने पूरा क्वेश्चन को जो तरीका बताया है वही अप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन आसान होगा, अदरवाइज आप गए काम से। आपके क्वेश्चन में गलती हो जाएगी, आपको चलेगा भी नहीं पता ये अलजेब्रा है, इसको साइलेंट मैथमेटिक्स कहते हैं। इसको आपको चलता नहीं पता, आप देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते, आपको जो सोल्यूशन बताया जाएगा आपने वही सॉल्व करना। ओके हो गया? बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने सर 6 तो पार्ट्स एक सर तो आप अगर ये इस कह सकते जी जी हमजा पहले आप बोलो बेटे। सर तो आप ये कह रहे हैं कि एक सवाल में हो सकता है कि दोनों मेथड भी यूज हों। दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। बिल्कुल सही है। ठीक है जी बेटा, अब आप बताओ बेटे क्या कह रही हो? सर से को एक्सपेंड करना हो तो स्क्वायर का नहीं होगा, लेट्स सपोज स्क्वायर नहीं हो, यहाँ नहीं था। योर वॉइस से इज डिस्टॉर्टिंग। मल्टीप्लाई होगा, लाइक दोनों से होगा, ब्रैकेट से। ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। देखो ये देखो, इसका मतलब अच्छा जब ऐसे 3 से मल्टीप्लाई होती है ना बेटा, ये भी आएगा हमारे पास, आगे हम पढ़ाएंगे। तो आप वाले 7x से सिर्फ एक ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, कभी कभी 3 ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन आएगी, अभी सिलेबस में है आपके, आएगी अभी। तो आप सिर्फ एक ब्रैकेट को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो आंसर बनता है उस आंसर को थर्ड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना। अगर मैंने आपका सवाल सही समझा है कि आवाज में डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा हो रही है, तो यही आंसर है। अगर आपका क्वेश्चन कुछ और था और अगर मैं सही जी सर, जवाब नहीं यही दिया है, यही था सवाल। सही सर, ओके ओके मेरा बच्चा, ओके मेरा बच्चा, बस डन हो गया, डन डन। अच्छा भाई, ये बात समझ में आ गई। तो 2 वाले में कोई क्वेश्चन नहीं है कि भाई जब 2 टर्म्स होंगी, तो जब 2 टर्म्स हैं तो वैसे भी मैथमेटिक्स तो ऐसे है बुजुर्गों की बद्दुआओं की तरह, तो ये सीधी क्वेश्चन तो आपसे सॉल्व नहीं होने वाला ना, इसमें टेढ़े वाले क्वेश्चन तो आपके पास सबसे पहले आएंगे। तो इसका मतलब 3 टर्म्स वाला भी कोई क्वेश्चन होगा। तो अब आएंगे कौन से वाले पे? 3 टर्म्स वाले पर। अभी 2 टर्म्स किए थे ना, आपका आएगा 3 टर्म्स। तो बेटे जब 3 टर्म्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहला सबसे आसान तरीका जो इसको सॉल्व करने का होता है बेटा, दैट इज नोन एज द फैक्टराइजेशन बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म। क्या बोला मैंने? फैक्टराइज बाय यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेक मेथड। जिसको मिडिल टर्म ब्रेक मेथड समझ में आई है उसको मेरी बात समझ में आएगी। ये सब जितनी भी थी ना, ये एक्सप्रेशन जो है ये लीनियर है, सॉरी वो नहीं, ये वाली लीनियर है, ये वाली लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है। कैसे पता चला? पावर 2, पावर 2। ये क्यूबिक है, पावर 3। ये क्वाड्रेटिक है, पावर 2। ठीक है, तो आपके पास जो मिडिल टर्म ब्रेक वाला मेथड आएगा ना, ये 3 टर्म्स वाले में आएगा। और 3 टर्म्स आपके पास बेटा किस फॉर्म में आएगी? हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक में आएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक कैसी होती है देखने में आपको बताता हूँ। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो दिखने में होती है ना बेटा, वो कैसी होती है? वो होती है ऐसी, ax² प्लस bx प्लस c, या फिर वो हो सकती है ax² प्लस c, या फिर वो हो सकती है ax² प्लस bx। ये तीनों ही कंडीशंस किसकी हैं? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस कहलाती हैं। इक्वेशन के लिए इक्वल टू 0 लगा देंगे आगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो a या b और c है, आर एनी रियल नंबर्स। ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। रियल नंबर मतलब 1 से लेके इनफाइनाइट कोई भी नंबर, भले वो पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो। ठीक है, ए बी सी कोई भी रियल नंबर्स हैं, तो ये क्वाड्रेटिक कंडीशन कहलाती है। तो इस कंडीशन क्वेश्चन मेरे पास था, देखो दिखाऊं आपको, कहाँ है? देखो ये कंडीशन देखो, ax² प्लस c वाला, ये रहा। c मतलब कोई x नहीं है। ठीक है, ये रहा, ये रहा। सही है, तो ये क्वेश्चन आपके कंबाइन ऐसे आ सकते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, 3 टर्म्स आपके पास आएंगी मतलब ऐसा आएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास 3 टर्म्स में कैसा आएगा? ऐसा आएगा। सही है, तो इसको देख के आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। अभी देखो हम क्या सॉल्व करते हैं, हम करेंगे ट्रेडिशनल वे बिल्कुल।
बिल्कुल पुराना तरीका, दादा नानी वाला जमाने का, सबसे आसान और सबसे सीधा तरीका। कैसा होता है आपको बताते हैं। लेट्स सपोज इसकी हमने क्वेश्चन 1 लिया और इंतहाई कॉमन क्वेश्चन जो कि दुनिया भर में बहुत ज्यादा कॉमन है, 7x + 12 वाला ये क्वेश्चन। ठीक है, रूल क्या है? रूल अगर आपको नहीं पता तो सुन लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। अब यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ 1 तो है। हम अलजेब्रा में 1 नहीं लिखता है, पता है ना आपको ये बात। वी डू नॉट राइट 1 इन द अलजेब्रा। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो है। ठीक है, तो आप फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहला काम क्या है? फर्स्ट मल्टीप्लाई सी एंड ए। सी एंड ए मतलब, और कीजिएगा मेरी बात का, सी एंड ए क्या कह रहा हूं मैं? सी मतलब बिना एक्स वाला और ए मतलब स्क्वायर वाला नंबर। ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर आगे पीछे कह सकते हैं ना भाई। वो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन यू लिखता है। अब आप क्या करोगे? अब आप गलती में क्या करोगे? लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, फंस गए। ऐसा नहीं, आपने किसको मल्टीप्लाई करना है? ए और सी को। ए कौन है? यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ लिखे जाने वाला नंबर। सी कौन है? जहाँ एक्स है ही नहीं, तो एक्स यहाँ नहीं है और एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कौन है? 1 है ना भाई, 1 है। तो आप 12 1 जा 12 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि वो ऑर्डर कैसे भी रखें, ऑर्डर आप ठीक करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप मल्टीप्लाई सी एंड ए। ठीक हो गया। दूसरा स्टेप क्या है बेटा? दूसरा स्टेप आपके पास जो सेकंड स्टेप आएगा, फिर find the factors of the number that sums up to b। क्या बोला मैंने? जो नंबर बनेगा ए और सी को मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर्स निकालें और उसके फैक्टर्स को इस तरह ऐड करें कि वो क्या बन जाए? बी बन जाए, मतलब ये 7 बन जाए। ये दो स्टेप अभी आपको सुनने में मुश्किल लग रहे हैं, अभी आप मैं करूंगा तो मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, कैसे? सुन लीजिए। पहले एलसीएम लिया भाई, 12 1 जा 12 है ना भाई, मल्टीप्लाई क्या बन रहा है? 12 और 1 का 12। 12 का एलसीएम मतलब फैक्टर्स निकालेंगे। एलसीएम इज द बेस्ट वे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। मेरे पास फैक्टर्स क्या है बेटा? 2 2 3। मैंने क्या बोला? फाइंड द फैक्टर्स। फैक्टर्स मिल गए 2 2 3 और सम्स अप कर दें उन फैक्टर्स को कि वो बी बना दें। अब बताओ ऐसा क्या अरेंजमेंट करूं इन तीन फैक्टर्स का कि क्या बना दें? बी। बी में कौन है? 7। इजीली हो जाएगा। देखो 2 और 2 2 2 जा मल्टीप्लाई कर दो उनको। 2 2 जा 4 4 प्लस और 3। तो कहना है से सम मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी आपका हो रहा हो, बन गया 7 है ना। मतलब मुझे चाहिए 4x और 3x ताकि मेरा क्या बन जाए? 7x। वेरिएबल तो सेम ही है ना, वेरिएबल तो वहां पे x गिवन है, उसकी टेंशन ही नहीं कोई। सही है, ये काम आपने खुद सोच के करना है कि कौन से फैक्टर्स को ऐड करूं, किनको मल्टीप्लाई करूं। किनको मल्टीप्लाई करके 4 मिलेगा तो 3 बच जाएगा। ये चालाकी किसकी चाहिए? मुझे आपकी चाहिए। ठीक है, और फिर आपने इसको मिडिल टर्म ब्रेक मेथड्स को क्यों कहते हैं? अब देखें क्या किया हमने उसको। बेटा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं आता। मिडिल टर्म हैज बीन ब्रोकन डाउन इनटू 2 कॉमन फैक्टर्स। कौन कौन सा? 3x + 4x। क्या कहा था मैंने? सम्स अप टू b। इनको सम करेंगे, b वाली टर्म बन जाएगी 7। ठीक है, और इनको हमने मल्टीप्लाई किया, 3 4 जा 12 तो एलसीएम बन गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम बनेगा, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिडिल टर्म बननी चाहिए। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स डू वी हैव? कितने टर्म्स आ गए मेरे पास? टोटल 4 टर्म्स आ गई ना। अब थर्ड स्टेप, मेक 2 pairs एंड टेक कॉमन। फिर 2 पेयर्स बना दें और कॉमन लेना है। तो पहला पेयर ये और दूसरा पेयर ये। ठीक है बेटा, पहला पेयर दूसरा पेयर समझ में आ गया। तो फर्स्ट पेयर से कॉमन मेरे पास क्या आ रहा है बेटा? x क्या बच गया? x + 3
सेकंड पेयर से कॉमन क्या आ रहा है बेटा 4 और आ गया x प्लस 4 3 सा 12 3। अगर मेरा मेथड बिल्कुल ठीक है, अगर मेरा मेथड बिल्कुल ठीक है तो ये दो ब्रैकेट लाजमी कॉमन आएंगे। अगर ये दो ब्रैकेट कॉमन नहीं आ रहे इसका मतलब मेरा मेथड क्या हुआ है, गलत हुआ है। सही है, ओ सॉरी 1 मिनट, ठीक है, दो पेयर वाली बात समझ में आ गई। अगर सेकंड पेयर में पहली टर्म ही नेगेटिव होगी ना तो जबरदस्ती पूरे से ही माइनस कॉमन ले लेंगे। हम ये वेट नहीं करेंगे कि ये भी कॉमन हो, ऐसा नहीं है। अगर सेकंड पेयर से एक टर्म भी कॉमन होगी, पहली वाली खास तौर पे पहली कॉमन होगी, तो हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्या बोला मैंने? द टू ऑब्टेन ब्रैकेट्स, दो आपको ब्रैकेट्स मिले हैं, मस्ट बी सेम। लाजमी उनके ब्रैकेट्स जो है वो सेम आना चाहिए, बिल्कुल सही है। x प्लस 3 इवन साइन भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा साइन को भी कॉमन निकालेंगे, सॉरी इन ब्रैकेट्स को भी कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे x प्लस 3 और यहाँ भी x प्लस 3 है, कॉमन निकाल लिया। क्या बचा मेरे पास x प्लस 3, मैंने कहा भाई मैं तो कॉमन निकाल लेता हूँ। कहाँ से? इस टर्म से भी, इस टर्म से भी। व्हाट आई एम लेफ्ट विद, मेरे पास यहाँ से रह गया x और यहाँ से रह गया प्लस का 4। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर अ मिडिल टर्म ब्रेक मेथड। एक बार रिव्यू कर लें इसको, मैं पूरा 1 मिनट रुकूंगा इसके लिए। जब तक मैं पानी पी रहा हूँ जल्दी से देखिए और मुझे बताइए क्या समझ में नहीं आया। टेक योर टाइम, शाबाश। सर आपने क्या बोला? I'm going to wait for 1 minute. Take a look towards all the steps of working that I have done here. And if you don't understand anything, so you can ask me or you can write in the meeting chat ताकि सबका benefit हो जाए। ओके Done. कुछ मुश्किल? If you have not understood anything, let me know please. Easy हो गया? अब बढ़ेंगे आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्लियर है ना? चलो जी, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस आपके साथ साथ, आप भी मेरे साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल क्लियर हो गई नंबर 1 वाली। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 इज x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16। चलें जी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला स्टेप, c और a को मल्टीप्लाई करना। c में है -16 और a में है 1, तो 16 1 तो 16 ही होगा। क्या करते हैं उसके बाद? सबसे पहला काम एलसीएम लेते हैं इस नंबर का। तो 2 8s आर, ताकि फैक्टर्स मिल जाएं, 2 4s आर 8 माइनस 2 फैक्टर नंबर्स होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, यहाँ से मुझे मिल गया 8 और ये आ गया 2। तो 8 माइनस 2 एग्जैक्टली बेटा सही कहा आपने मेरी बेटी। हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। एक्स स्क्वायर, भले पहले स्मॉलर टर्म रख लो ताकि माइनस वाले पहले आ जाए और फिर प्लस 8x। ऐसा क्यों रखा? ताकि 16 और 8 से आसानी से कॉमन निकल आएगा ना, हमें यहाँ से छोटा नंबर निकल आएगा। आप चाहें तो 8 बाद पहले और 2 माइनस 2 बाद में रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। x कॉमन आ गया, x माइनस 2 प्लस 8 कॉमन आ गया, x माइनस 2 सेम सेम 8 to the 16 होता है, ब्रैकेट सेम आ गया, मतलब बिल्कुल सही किया मेथड। तो x माइनस 2 और x प्लस 8 आपका आ गया आंसर। ठीक है बेटा, सही है। यहाँ तक कोई भी मुश्किल आपको नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, क्या रूल, अच्छा रूल क्या था मैंने, फर्स्ट टर्म नेगेटिव हो, अगर फर्स्ट टर्म नेगेटिव हो, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने, तो नहीं कर मेरी बात गौर से, ये और के बाद वाली बात देखिएगा गौर से, लेट सपोज कोई बच्चा सॉल्व कर रहा है और उसने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x माइनस 16, ठीक है, आपने देख लिया क्वेश्चन, क्या किया मैंने, सिर्फ 8x को पहले लेके आ गया, 2x को बाद में ले गए, यहाँ पे कर देंगे तो, है ना, इससे डिफरेंस क्या आया, अभी गौर से देखें, x कॉमन आ गया, x प्लस 8, तो बेटा मैंने क्या कहा था, अगर ये सिर्फ आपने पहला साइन देखना है सेकंड ब्रैकेट के लिए, सेकंड वाली के लिए सिर्फ पहले टर्म का साइन देखना है, अगर फर्स्ट टर्म ही नेगेटिव है तो आप माइनस कॉमन ले लेंगे, ले लिया, माइनस कॉमन ले लेंगे, अगर फर्स्ट टर्म भले बाद वाली नेगेटिव ना हो, यहाँ पे तो माइनस 16 आ रहा है ना भी हो तो कोई टेंशन नहीं है, तो अब गौर कीजिएगा, आपको ये माइनस बनाना है तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब बाहर आप माइनस ले लेंगे तो अंदर साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, अगर आपने सेम साइन डेवलप करना है तो, ठीक है, ओके हो गया, यहाँ भी वही काम आ रहा है, एक्स प्लस 8 और एक्स माइनस 2, सेम आंसर ही आ रहा है दोनों मेथड से, आई होप ये वाली बात समझ में आ गई, क्या कहा मैंने, if the first term of any group is negative, ठीक है, it is compulsory to take negative common, लिख दूं ताकि याद रहे, हाँ क्या कहा मैंने, if the first term of any group is negative, it is compulsory take नेगेटिव कॉमन, तो फिर आप माइनस साइन के साथ कॉमन लेंगे, ठीक है, और फिर is also noted that when we take नेगेटिव कॉमन, जब हम नेगेटिव कॉमन लेते हैं, the sign inside the bracket, the signs in the bracket change, ये बात आपने अच्छी तरह दिमाग में संभाल के रखनी है, इसमें कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आई है या कोई लॉजिकल प्रॉब्लम हो है तो आपने लाजमी मुझसे पूछ लेना है, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं करनी, ठीक है, कोई किसी किस्म की गड़बड़ नहीं करनी, सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके समझने के लिए और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए और क्लियर कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है, दोनों बातें आ गई क्लियर आपके सामने, अब बढ़ते हैं मजीद प्रैक्टिस पर, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए, आपने इस बात पर भी ख्याल रखना है, क्वेश्चन आपने खुद भी करना है, नंबर 3 पे आ गए, नंबर 3 says that x square minus 2x minus 24, ठीक है, और नंबर 4 भी करेंगे इधर ही, नंबर 4 हम करने वाले हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 12y स्क्वायर, यहाँ दो स्क्वायर एक साथ आ गया, ठीक है, और इसके बाद नंबर 5 हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x, नंबर 5 हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20, और नंबर 6 करेंगे, नंबर 6 इज यहाँ कोई नंबर लेते हैं अब, लेट्स सपोज 2x स्क्वायर प्लस 29x माइनस 15,
ठीक है, चलो जी अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ जो मेरा सोल्यूशन बन रहा है हो जाए ना, अब 12 to the 24 अगर मैं लेता हूँ माइनस के 12, तो मुझे क्या बनाना है, मुझे 12 नहीं 10 नहीं बनाना, क्या बनाना पड़ेगा? क्या ये पॉसिबल हो रहा है? हमजा भाई आपके वाला सही है, मेरे वाले में गड़बड़ है। तो ये 12 वाले में पॉसिबल नहीं हो रहा ना, है ना? फैक्टर्स तो और भी हैं, और भी बन जाएंगे, मतलब अगर आप बोलोगे 24 के फैक्टर्स तो बहुत सारे बन जाएंगे। थ्री टू 6, 3 to the 6 और the 4, तो 6 और 4 से बन रहे हैं ए फैक्टर। आपने बताया हम दवाई शायद आई थिंक ये ऐसा ही है। दूसरा मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए ना, तो नहीं 10 वाला नहीं बनेगा, वो मेरी पास से गड़बड़ है, इसको देखना पड़ेगा। 10 वाला नहीं बनेगा, हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा प्लस का 4x माइनस का 6x। हाँ अब सही है, और x कॉमन आ गया तो x प्लस 4 और आएगा माइनस का 6 कॉमन, तो ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाएगा x प्लस 4। ये बात हमने यहाँ पढ़ी अभी कि ब्रैकेट में साइन चेंज आएगा अगर बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो, ठीक है। तो नाउ वी गॉट x प्लस 4 एंड x माइनस 6। हमको यही आंसर आ रहा है। जी सर सेम। ओके हो गया, ओके हो गया ये वाले पार्ट में। हाँ भाई अब क्या है, अब कुछ डिफरेंस दिख रहा है? अब मसला क्या आ गया, अब एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ गया y, है ना? अब आइडेंटिटी अप्लाई भी नहीं हो रही, क्यों? यहाँ तो स्क्वायर बन रहा है, 12 स्क्वायर नंबर नहीं है, 12 स्क्वायर नंबर नहीं है, तो आइडेंटिटी अप्लाई भी नहीं हो रही। तो यहाँ जो 12 के वेक्टर्स है हमने क्या निकाला? सर 6 2 हो सकता है, 2 6 4 मल्टीप्लाई बाय 2 आराम से। तो हम 6 और 2, हाँ वही करेंगे, 6 और 2 ही करेंगे, वेक्टर्स तो वही सेम है। तो माइनस के 6xy, लेकिन सर प्लस पहले के, अरेंज नहीं करेंगे ऑर्डर में? नहीं ये अरेंज हुए में कोई मसला नहीं। देखो एक्स स्क्वायर फिर एक्स और खत्म, ऐसे ये इनवर्स भी अरेंज हुआ हुआ है, वाई स्क्वायर और वाई फिर खत्म। तो ये डबल साइड डबल कोऑर्डिनेट के साथ दिया हुआ है ना बेटा, तो इसमें अरेंज इसी बिल्कुल सही हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा 6 to the 12, तो 2xy, इसमें दो वेरिएबल एक साथ आएंगे ना बेटा, तो कोई टेंशन की बात थोड़ी है। अब चेक करो कि आपका ब्रैकेट सेम आ रहा है, चेक करना पड़ेगा। अगर आपका मेथड ठीक है तो आपका ब्रैकेट सेम आना चाहिए। x कॉमन तो बचा x माइनस 6y, प्लस 2 कॉमन तो बचा 2y कॉमन, सॉरी 2y कॉमन तो बचा x माइनस 6y। ऐसा ही है, बिल्कुल सेम ब्रैकेट सारे। हमने यस सर साइन सेम सेम आंसर आ रहा है। बिल्कुल ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब सर हमारा मेरा आंसर भी बिल्कुल सेम आ रहा है। बिल्कुल मेरा बच्चा, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली सही वाला आंसर आ रहा है, ठीक है। x प्लस 2y और एक मिनट इसको इरेज कर दें यहाँ से, हमने ऊपर सॉल्व किया है ऑलरेडी। अब ये दो पार्ट्स करके देख लेंगे आप घर पे आराम से अपने होमवर्क में, और जो नहीं आएगा मुझे बताएगा सर ये वाला समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। फिर आएगा 4 टर्म्स वाला काम। 4 टर्म्स वाला काम अभी करा दूं या रुक जाए? सर रुक जा, वो कल सर करवा उसको देगा कल, ना। हाँ कल चलो बस कल ठीक है, एक्सटेंड। बस ठीक है, बस ठीक है, यही